ग्लोबल आतंकवादी बन गया प्रधानमंत्री। आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड बना उप प्रधानमंत्री। मोस्ट वांटेड आतंकवादी बना गृह मंत्री। तो किसी को तलाश रहा है अमेरिका। कुछ ऐसे ही है अफगानिस्तान में सत्ता संभालने जा रहे तालिबान की कैबिनेट। इसे दुनिया आतंकी कैबिनेट यूं ही नहीं कह रही। 33 मेंबर्स वाली कैबिनेट में तालिबान कमांडर्स या मजहबी नेताओं के सिवा कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। इनमें से ज्यादातर तो खूंखार आतंकवादी हैं, जिनके दामन पर मासूमों के खून के छींटे हैं, जिनका इतिहास आतंकी हमलों से दागदार है। पहले आप अफगानिस्तान की कमान संभालने वाले मुल्ला हसन अखूंद को जान लीजिए। तालिबान से जुड़े फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था रहबरी शूरा का मुखिया मुल्ला हसन का जन्म उसी कंधार में हुआ जहां तालिबान ने जन्म लिया। सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोगों में ये शामिल था। मुल्ला हसन का नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल है। अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं पर जिहादी हमले करवा चुका है। आत्मघाती दस्ते तैयार करने में मुल्ला हसन चैंपियन है। मुल्ला हसन सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा का करीबी भी है। अब आप सोचिए कि अगर ये आतंकवादी सरकार चलाएगा तो अफगानिस्तान का क्या हाल हो जाएगा और पूरी दुनिया कैसे खतरे में आ जाएगी। हालांकि ये सूची यहीं पर खत्म नहीं होती है। प्रधानमंत्री मुल्ला हसन के डिप्टी को भी जानिए आप। ये है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। अफगानिस्तान का नया उप प्रधानमंत्री है ये। तालिबान के संस्थापकों में से एक है ये, जो तालिबान की आतंकवादी गतिविधियों को राजनीतिक रूप से सही ठहराता है और पाकिस्तान की जेल में 8 साल तक कैद रह चुका है। तालिबान की पहली सरकार में उप विदेश मंत्री था ये आत्मघाती हमले करवाने में माहिर है और अब तक कई आतंकवादियों को सुसाइड जैकेट पहनाकर बड़े हमले करवा चुका है ये। एक नाम और है जिसका ओहदा अमेरिका और दुनिया को चौंका रहा है। ये नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का। वो कितना खूंखार आतंकवादी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका ने उस पर $50 लाख यानी करीब 37 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। अफगानिस्तान में फिदाइन या आत्मघाती हमले शुरू करने वाला हक्कानी नेटवर्क खासतौर पर यही सिराजुद्दीन हक्कानी माना जाता है। अफगानिस्तान में इन हमलों में अब तक हजारों बेकसूर मारे जा चुके हैं। सिराजुद्दीन और उसके पिता ने साल 2008 में काबुल के भारतीय दूतावास पर हमला करवाया था। इसमें 58 लोगों की मौत हुई थी। साल 2011 में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रहे जनरल माइक मुलिन ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का दायां हाथ और एजेंट करार दिया था। सिराजुद्दीन ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश भी इन्हीं हमलों के तहत रची थी, जो नाकाम साबित हुई। सिराजुद्दीन का पिता और हक्कानी नेटवर्क की स्थापना करने वाला जलालुद्दीन हक्कानी साल 2013 से 2015 के बीच मारा गया। लेकिन सिराजुद्दीन 2001 के बाद से ही हक्कानी नेटवर्क का सरगना बना हुआ है, जो अब अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है। तालिबान की सरकार में नंबर 1 और 2 के पद पर वैश्विक आतंकियों की नियुक्ति से दुनिया में तहलका मच गया है। हर जुबान पर बस यही चर्चा है कि जिस देश की कमान ऐसे खूंखार आतंकियों के हाथ में हो, उस देश का मुस्तकबिल कैसे संवर सकता है। जिनके दिमाग में मजहबी जहर भरा हो, उस मुल्क का मुकद्दर कैसे संवर सकता है। जिनकी जुबान कट्टरपंथ का तेजाब उगलती है, वो अमन चैन और शांति का पैगाम कहां से देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जिनके हाथों में कमान सौंप दी गई है अफगानिस्तान की। आप देखिए, ये तालिबान के संस्थापकों में से एक है प्रधानमंत्री अखुंद, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप देख रहे हैं दूसरी को गृह मंत्री जो बनाया गया है सिराजुद्दीन हक्कानी। इनाम था इसके सिर पर 38 करोड़ रुपए का। FBI की हिट लिस्ट में शामिल है सिराजुद्दीन हक्कानी। वहीं शरिया कानून का कट्टर समर्थक रहा है अखुंद। तो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये ब्यौरा आप देख रहे हैं, जो कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं। कई आतंकी हमलों का गुनहगार रह चुका है हक्कानी। UN की आतंकवादियों की सूची में शामिल है अखुंद और नेटो सेनाओं पर जिहादी हमलों का नेतृत्व करता रहा है अखुंद। वहीं बात करें सिराजुद्दीन हक्कानी की, राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की कोशिश में वो शामिल रहा था। सिराजुद्दीन हक्कानी ISI का बहुत ही करीबी माना जाता है। वहीं अखुंद सुसाइड बॉम्बर्स बनाने में चैंपियन है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.